एक अजीब चीज हो रही है इंडिया में। लोग पहले से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पहले से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, पहले से ज्यादा घंटों तक काम कर रहे हैं। बल्कि टेक्नोलॉजी तो ऐसी आ गई है जो 20 साल पहले इमेजिन करना भी मुश्किल था। लेकिन फिर भी लोग टायर्ड क्यों रह रहे हैं? इतना सब फैसिलिटीज मिलने के बाद, टेक्नोलॉजी मिलने के बाद, जो काम पहले 5 दिन लग जाते थे करने में, वो 1 दिन कुछ घंटों में आज की डेट में हो रहा है। जो घंटों लग जाते थे वो कुछ मिनट और सेकंडों में हो रहा है। जब इतना सब कुछ हो गया है तो फिर क्यों लोग थके हुए महसूस कर रहे हैं? लोग पूरी तरीके से मेंटली टायर्ड हो चुके हैं। सुबह उठते ही फोन, ऑफिस, मीटिंग, टारगेट, डेडलाइंस, फिर शाम को घर आएंगे तो फिर घर आने के बाद भी व्हाट्सएप पे चेक करना है क्या मैसेज आया है, क्या बॉस का, मेल्स करना है। यानी घर आने के बाद भी काम चालू है। और फिर एक थॉट मन में आता है कि ये सारी मेहनत, इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी ड्यूटी 24 आउट ऑफ 7 हो चुकी है, ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? और इतनी मेहनत से मेरी लाइफ एक्चुअल में बेटर हो रही है? और आज की वीडियो का यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या एकदम फास्ट स्पीड में एक ही जगह भाग रहे हैं। जैसे ट्रेडमिल पे भागते हैं ना, स्पीड 100 की पहुंचा दिए हैं लेकिन भाग एक ही जगह पे रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है हमारे साथ? चलिए हमसे पहले की 1 जनरेशन या 2 जनरेशन इमेजिन कीजिए। हमारे दादाजी के टाइम पे इमेजिन कीजिए। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई फूड डिलीवरी एप्स नहीं थे, कोई वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम नहीं था, कोई ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप नहीं थी, एआई भी नहीं था। एक सिंपल से कैश ट्रांसफर करने के लिए, मनी ट्रांसफर करने के लिए बैंक में जाना पड़ता था। कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लाइब्रेरी जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो। ट्रेन की टिकट्स बुक करनी है तो काउंटर पे जाना पड़ता था, स्टेशन पे जाना पड़ता था ट्रेन की टिकट्स बुक करने के लिए। कोई अगर आपको कन्वर्सेशन करना हो तो लेटर लिखो, या बहुत टेक्नोलॉजी उस समय थी तो लैंडलाइन था। लेकिन आज एक स्मार्टफोन के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। घंटों का काम, महीनों का काम कुछ दिन, कुछ मिनटों, कुछ सेकंडों में हो रहा है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो आज हमारे पास ज्यादा फ्री टाइम होना चाहिए। पहले इतना सब कुछ टाइम लगता था करने में, आज जब सेकंडों मिनटों में हो रहा है तो लॉजिकली हमारे पास आज ज्यादा टाइम होना चाहिए। लेकिन रियलिटी बिल्कुल इसका उल्टा। आज की डेट में लोगों को ये लगने लगा है कि उनके पास टाइम ही नहीं बच रहा है। बिजी हुए पड़े हैं लोग, 24 आवर्स बिजी हुए पड़े हैं लोग। सोने से पहले तक काम रहता है और जैसे सोते हैं 4-5 घंटे की नींद पूरी करते हैं, उठते हैं फिर काम। मतलब टाइम बचा ही नहीं है खुद के लिए भी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज तो सब कुछ इतना आसान हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? देखो, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? टेक्नोलॉजी ने हमारी कैपेसिटी इतनी बड़ी कर दी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी हमारी एक्सपेक्टेशंस भी कर दी। अब देखो कैसे होता है ये, ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना। मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ। और वीडियो को लाइक कर दो अभी, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लेना। तो देखो, पहले क्या होता था जब इतनी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तब क्या होता था कि अगर 6 बजे ऑफिस खत्म हुआ तो बस 6 बजे ऑफिस खत्म, आपका काम खत्म, आप घर आए हो, आप घर में हो। लेकिन आज आप 6 बजे ऑफिस खत्म हो, 7 बजे खत्म हो या शाम के 4 बजे खत्म हो, घर आने के बाद फोन पे भी ऑफिस रहता है। वही टेक्नोलॉजी, अब फोन पे भी आपका काम चल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा था कि खत्म हो गया तो अब कोई उतना कांटेक्ट नहीं है, घर आए, अब घर में मगन है। लेकिन यहाँ ऑफिस, वर्किंग आवर्स, ऑफिस जाना तो दिखावा हो गया है। आप ऑफिस गए, ऑफिस का टाइम खत्म हुआ, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा ही किए, फिर घर आए तो फोन है ना, उस पर मेल नोटिफिकेशन आते हैं ना, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं ना, उस पर भी आपसे काम के बारे में पूछ लिया जाएगा, टारगेट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, कल के काम का क्या प्लान है पूछ लिया जाएगा। मतलब आप ऑफिस के साथ घर आने के बाद दोनों वक्त काम ही कर रहे हो। एक छोटी छोटी चीजें के लिए आज फोन है, सब कुछ उस पे अवेलेबल है, आप हमेशा अवेलेबल हो। यानी अगर ऐसे देखा जाए तो धीरे धीरे आपके ऑफिस की, आपके वर्क स्पेसेस की जो बाउंड्री थी वो आपके घर के अंदर आ गई है। यानी एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम इतने घंटे काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम मेंटली कितने घंटे काम से बाहर रह रहे हैं। ऑफिस से बाहर नहीं, अपने दिमाग में कितने घंटे हम काम से बाहर रह रहे हैं। आप 5 मिनट के लिए काम से बाहर हो, तब तक किसी का मैसेज आ जाता है काम के बारे में। तो कितने घंटे आप काम से बाहर मेंटली रह रहे हो, ये एक सवाल है। बचपन से एक फार्मूला सिखाया गया है ना हम लोगों को, आप लोग भी जानते होंगे कि मेहनत करो अच्छे से, खूब पढ़ाई करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी जॉब पकड़ो, अच्छी सैलरी पैकेज लो और सक्सेसफुल बनो, सोसाइटी में नाम कमाओ। यही सक्सेस का मूल मंत्र हमको बचपन से दिया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है? कंपटीशन मल्टीप्लाई हो चुका है।
आप ग्रेजुएट हुए हो तो आपके जैसे लाखों और ग्रेजुएट हुए हैं। आपने एमबीए किया है तो आपके जैसे लाखों और एमबीए किए हैं। आपने आईटी सेक्टर में जॉब पकड़ी है तो आपके जैसे लाखों और आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। और आईटी सेक्टर की बात तो ये है कि आप सिर्फ इंडिया में कम्पीट नहीं कर रहे हो, बल्कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू आपके लिए ग्लोबल कंपटीशन खड़ा हो चुका। आपकी जॉब लग गई, अब सोचा अरे फ्रेशर हूँ, इतनी सैलरी मिल रही है, काश मेरी सैलरी 50,000 हो जाती, 60,000 हो जाती, वो भी हो गई। फिर सोचा 1 लाख हो जाए सैलरी यार, वो भी हो गई। फिर लगा कि चलो 1 लाख सैलरी हो गई है, एक घर ले लेते हैं, भले ही ईएमआई पे ले ले, चलो आपने घर भी ले लिया। अब लगा एक कार ले लेते हैं, आपने कार भी ले लिया, वो भी ईएमआई पे ले लिया। फिर आपकी शादी हुई तो शादी भी थोड़ी ग्रैंड होनी चाहिए। उसके बाद आपके बच्चे हुए तो बच्चे का फ्यूचर ऑब्वियसली वो तो देखना ही पड़ेगा। उसके बाद आपके पेरेंट्स की प्रॉब्लम, कोई मेडिकल प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आपके जीवन में आने लगी। फिर आपको रिटायरमेंट की टेंशन होने लगी। मतलब जिंदगी भर आप जिए नहीं, बस टेंशन में रहे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके एम्बिशंस खराब है, ये सारी चीजें सोचना खराब है, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना कि जब आपका गोल मूव करने लगता है कि आज ये गोल है, नहीं यार ये नहीं, ये चाहिए था। फिर कोई रील देख ली, कोई सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया, अरे मुझे भी यही चाहिए। जब आपका जो गोल पोस्ट होता है वो मूव करने लगता है ना, वो प्रॉब्लम होती है। आपके सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो कॉन्स्टेंटली मूव नहीं करनी चाहिए। और अब आता है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हम प्रोडक्टिव होने के लिए, टाइम बचाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी हमें मोर अवेलेबल बना रही है। इस पूरी दुनिया के लिए हमको हमेशा अवेलेबल बना रही है। फास्टर कम्युनिकेशंस होना चाहिए, फास्टर रिस्पॉन्स होना चाहिए, फास्टर वर्क्स होना चाहिए, फास्टर डिलीवरीज होना चाहिए, फास्टर डिसीजंस होना चाहिए। मतलब एवरीथिंग शुड बी फास्टर। बट इंसान, उसकी रिकवरी का क्या? उसकी रिकवरी तो इतनी फास्ट नहीं हो रही है ना। आपका फोन 5G पे चल रहा है, कल को 6G भी आएगा, 7G भी आएगा, हो सकता है 10G भी आए, हमारे रहने में ही आ जाए। आपके फोन में आज 256GB मेमोरी, 512GB स्टोरेजेस, टेराबाइट तक स्टोरेजेस जा रहे हैं, 100 टेराबाइट तक आ जाएंगे, एक समय आएगा। लैपटॉप में रैम्स जो है 16GB तक एक्सटेंड हो रहे हैं, हो सकता है 32GB 64GB रैम आ जाए। लेकिन हमारे ब्रेन का क्या? वो मशीन नहीं है। हमारा ब्रेन, आपका ब्रेन 24/7 हाई परफॉर्मेंस मोड में नहीं चल सकता, बिकॉज इट इज नॉट अ रोबोट, इट इज नॉट अ मशीन। और जब हमारा ब्रेन रिकवरी करना चाहता है तो आज की डेट में पता है क्या होता है? हम उसको लेजीनेस समझ लेते हैं। बट बॉडी और ब्रेन रिकवरी मांग रहा है आपसे, बट आप उसको लेजीनेस समझ के जबरदस्ती पुश कर रहे हो। और फिर यहीं से होती है शुरू हमारी प्रॉब्लम्स। सवाल ये नहीं है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, सवाल ये है कि वो मेहनत करने पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर कोई इंसान 10 घंटे तक काम कर रहा है पर उस 10 घंटे में उसकी स्किल भी इम्प्रूव नहीं हो रही, उसका फ्यूचर भी कुछ ग्रो नहीं हो रहा, उसका इनकम भी ग्रो नहीं हो रहा, और साथ साथ में उसकी हेल्थ भी जा रही है, मतलब उसकी लाइफ में कुछ भी मीनिंगफुल इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो फिर घंटों तक काम करने से कुछ नहीं होने वाला। इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। हार्ड वर्क इज नॉट इक्वल टू प्रोग्रेस। हार्ड वर्क प्रोग्रेस पाने का ना एक इंग्रेडिएंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक डायरेक्शन भी चाहिए, लेवरेज भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट राइट प्रॉब्लम पर काम करना चाहिए। तो शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडियंस लेजी हो गए हैं, नहीं, इंडियंस हमेशा से मेहनती रहे, चाहे आज हो, चाहे बहुत पहले हो, चाहे फ्यूचर आए, इंडियंस हमेशा से मेहनती रहे हैं। प्रॉब्लम ये है हम बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन गलत मेट्रिक को चेज कर रहे हैं। हम आवर्स काउंट कर रहे हैं, सैलरी काउंट कर रहे हैं, फॉलोअर्स काउंट कर रहे हैं, डेजिग्नेशंस काउंट कर रहे हैं, बट एक चीज काउंट नहीं कर रहे हैं कि क्या एक्चुअल में हमारी लाइफ बेटर हो रही है, क्या असल में हम अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं। अब वीडियो में आगे ना हम इसी का आंसर ढूंढेंगे। और अगर आपको लगता है कि बस मेहनत करूंगा, मेहनत ही करते रहूंगा और सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, तो भाई साहब अब जो मैं आपको बताऊंगा वो शायद आपको ये मेहनत करने का और ये इस तरफ देखने का नजरिया बदल देगा, और शायद आप अपनी स्ट्रेटेजी आज से चेंज भी कर दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सॉल्यूशन क्या है? क्या हम काम न करें, काम करना बंद कर दें? बिल्कुल भी नहीं। क्या एम्बिशन छोड़ दे? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है? ऑफ कोर्स आज के डेट में पैसे से इंपॉर्टेंट क्या है, बट प्रॉब्लम क्या है 21st सेंचुरी में सिर्फ हार्ड वर्क करके गेम जीतना ना बहुत मुश्किल हो चुका है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। और इसका रीजन समझने के लिए ना हमें हार्ड वर्क को कई पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। हम इसको 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं। पहला पार्ट्स बिजी वर्क।
हमेशा काम करते रहो, एकदम बिजी रहो, दिन के 10-10 घंटे बिजी रहो, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे बिजी रहो। ईमेल्स, मीटिंग्स, कॉल्स, एक्सेल, टारगेट्स, डेडलाइंस, मैसेजेस, और 10 घंटे 12 घंटे खत्म, आपका दिन खत्म। बट आपकी मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट सेम। दूसरा पार्ट है हार्ड वर्क करने का, स्किल वर्क, स्किल्स पे काम करना। आप किसी ऐसे चीज पे काम कर रहे हो जहां से आपकी स्किल्स गेन हो रही है और आप हर दिन कुछ वैल्यूएबल बनते जा रहे हो। आप जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो वो एक फ्लैट नहीं है, वो हर दिन आपको कुछ न कुछ सिखा रहा है, आपकी स्किल्स को ग्रो कर रहा है, आपका एक्सपीरियंस को ग्रो कर रहा है और आपको वैल्यूएबल बना रहा है। एक ये भी तरीका है हार्ड वर्क करने का। और तीसरा पार्ट होता है हार्ड वर्क करने का लेवरेज वर्क। यहाँ आप सिर्फ अपने हार्ड वर्क को सेल नहीं कर रहे हो, बल्कि एट द सेम टाइम आप टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हो, अपने कैपिटल्स को भी यूज कर रहे हो, टीम को यूज कर रहे हो, सिस्टम को यूज कर रहे हो, ऑडियंसेस को यूज कर रहे हो, या आप अपनी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो। ये होते हैं 3 तरीके के हार्ड वर्क्स। इस तरह से आप 3 तरीके से हार्ड वर्क करते हो और हार्ड वर्क में यही 3 डिफरेंसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी हार्ड वर्किंग हो, आपके पास 24 घंटे ही हैं। आप इस 24 घंटे में 12 घंटे काम कर सकते हो, 14 घंटे काम कर सकते हो, मे भी 16 घंटे, 18 घंटे काम कर सकते हो। लेकिन उसके बाद इवेंचुअली आपकी बॉडी और ब्रेन की एक लिमिट आ जाएगी ना। आपको सोना भी तो है, आपको रिकवरी भी तो चाहिए। और इसी कारण से अगर आपकी इनकम कंप्लीटली ज्यादा टाइम काम करने से टाइड है पूरी तरीके से, तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। लेकिन ये जो थर्ड पार्ट मैंने हार्ड वर्क का बताया, लेवरेज वर्क, ये लेवरेज वर्क आपके आउटपुट को ना मल्टीप्लाई कर सकता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकता है जिसको लाखों लोग यूज करें। एक टीचर ऐसा कोर्स क्रिएट कर सकता है जिसको एक बार क्रिएट करने के बाद लाखों स्टूडेंट्स पढ़े उस कोर्स से। एक बिजनेस ओनर एक ऐसा सिस्टम बना सकता है जिससे वो उसके बिना इंटरफेरेंस के भी वो सिस्टम ऑपरेट होता रहे। और यही रीजन है कि अपनी इस मॉडर्न इकोनॉमी में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्केलेबल वर्क भी बहुत जरूरी है। बट मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जॉब छोड़ दो, बिजनेस स्टार्ट करो, सब लोग एंटरप्रेन्योर बन जाओ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, क्योंकि इट इज नॉट प्रैक्टिकल, ये अनरियलिस्टिक है। हमारी सोसाइटी को इंजीनियर्स भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, टीचर्स भी चाहिए, टेक्नीशियंस भी चाहिए, ड्राइवर्स भी चाहिए। सभी लोग बिजनेस नहीं कर सकते। मैनेजर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉइज, सब लोग चाहिए। बिजनेस करोगे तो भी तो चाहिए ना वो लोग काम करने के लिए। बट इशू ये है कि चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, दोनों जगहों पे आप देखो कि आपकी वैल्यू ग्रो हो रही है कि नहीं। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस स्केल हो रहा है कि नहीं, जॉब कर रहे हो तो आप वैल्यूएबल बन रहे हो कि नहीं, आपकी स्किल ग्रो हो रही है कि नहीं। देखो दोस्तों, आज के मॉडर्न कैरियर का फार्मूला ना मुझे कुछ ऐसा दिखता है। देखो ध्यान से समझना, हार्ड वर्क प्लस डायरेक्शन प्लस स्किल प्लस लेवरेज, ये 4 फॉर्म्स हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा। अगर इन चारों पॉइंट्स में से एक भी 0 हुआ ना, तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो वीक हो सकता है। लेकिन अगर ये चारों चीज एक साथ आती है, हार्ड वर्क, डायरेक्शन, स्किल्स एंड लेवरेज, तो फिर एक ड्रामेटिकली चेंज आता है आपके काम करने के तरीके पर, आपकी वैल्यू पर। और शायद यही कारण है कि आज का हमारा इंडियन यूथ, हम, आप, हमारे सभी भाई बहन, सभी साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्डर वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो लेस सक्सेसफुल फील कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम मेहनत करने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी मेहनत को सिर्फ और सिर्फ आउटकम से मेजर कर रहे हैं, अपनी प्रोसेस, अपनी डायरेक्शन से नहीं। और आप हार्ड वर्किंग ही बनते जा रहे हो, सिर्फ हार्ड वर्किंग ही बनते जा रहे हो, आप स्किल्स गेन नहीं कर रहे, वैल्यूएबल नहीं बन रहे हो, तो एक टाइम के बाद मार्केट आपसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि आप 1 घंटे के अंदर कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो किसी को। फिर वहां पे टाइम बाउंडेशन नहीं होता, वैल्यू होती है। ये डिफरेंस होता है एक हार्ड वर्क करने वाले इंसान के बीच और एक हाई वैल्यू वर्क करने वाले इंसान के बीच। तो दोस्तों, आप अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो आप लोग बताइए कि आपको आज की डेट में क्या लगता है, क्या हार्ड वर्क सिर्फ इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अपनी ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि पसंद आई होगी, लाइक जरूर कर दीजिए। नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करके अपना ओपिनियन भी शेयर करिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।